अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की कहानी में जो शॉकिंग ट्विस्ट आया है और जिस तरह मुस्तफ़ा ने शर्जीना के लिए सब घर वालों के सामने स्टैंड लिया, इसके हक में आवाज बुलंद की, मुस्तफ़ा के इस एक्शन ने शर्जीना के साथ साथ ड्रामा शायकीन के दिल भी जीत लिए हैं और सब लोग मुस्तफ़ा के फैन हो गए हैं। ड्रामे की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मुस्तफ़ा जब सब घर वालों के सामने शर्जीना का हाथ पकड़कर कमरे में जाएगा तो मुस्तफ़ा और शर्जीना दोनों के दिल बहुत भारी होंगे। शर्जीना जब मुस्तफ़ा के नाक पे लगे जख्म को हाथ लगाएगी तो मुस्तफ़ा अपना चेहरा हटाएगा, जिस पे शर्जीना इसे पूछेगी नाराज हो मुझसे, तो मुस्तफ़ा कहेगा तुमसे नाराज नहीं हूँ, मेरे घर वालों ने तुमसे बदतमीजी की है, मैं इन पे गुस्सा हूँ, तुमसे क्यों नाराज हूँगा, बीवी हो तुम मेरी और तुम्हारी इज्जत करवाना मेरा फर्ज है। तब शर्जीना उसे कहेगी मुस्तफ़ा तुम्हारा मेरे लिए स्टैंड लेना मुझे बहुत अच्छा लगा। मुस्तफ़ा तुमको याद है तुम्हारे और मेरा झगड़ा इसी बात पर हुआ था जब रुबाब ने मुझे पैसे दिए थे और मेरी बेइज्जती की थी और तुम मेरे लिए नहीं बोले थे, मगर आज जिस तरह तुमने मेरा दिफा किया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले आए, तुम्हारी इज्जत मेरे दिल में मजीद बढ़ गई है। वो दोनों ही एक दूसरे से अपने दिली जज्बात शेयर करेंगे। और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा का बाप इफ्तिखार साहब अपने दोनों बेटों की हाथापाई देकर बहुत परेशान हो जाएगा और वो ये नहीं चाहेगा कि ये झगड़ा तूल पकड़े, इसीलिए अदील और मुस्तफ़ा दोनों को अपने कमरे में बुलाएगा और इनको समझाते हुए कहेगा कि तुम दोनों ही मेरे दो बाजू हो, अगर तुम दोनों इसी तरह लड़ते झगड़ते रहे तो मैं किसके सहारे जीऊंगा, तुम्हारे इख्तिलाफात की वजह से मेरा सहारा कमजोर हो जाएगा। वो दोनों से कहेगा कि सारे इख्तिलाफात भुलाकर एक दूसरे से गले मिलो और सारे गिले शिकवे खत्म कर दो। तो मुस्तफ़ा जो दिल का साफ और खरा होता है वो अपने बाप की बात मानकर अदील के गले मिलने को तैयार हो जाएगा, मगर अदील कहेगा मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता और आप कह रहे हैं कि गले मिल लो और सुलह करो। मगर वो अपने बाप को दिखाने के लिए ऊपरी दिल से मुस्तफ़ा से गले लग ही जाएगा और फौरन ही वहां से चला जाएगा। इफ्तिखार साहब और शगुफ्ता बेगम ये सब देख रहे होंगे। इफ्तिखार साहब तो परेशान हो जाएंगे, मगर शगुफ्ता बेगम जिनकी आंखों पे अदील और रुबाब के पैसों की पट्टी बंदी होती है, इसलिए वो अदील और रुबाब के 100 खून भी माफ करने को तैयार होंगी और वो अदील की ज्यादती भी इग्नोर कर देंगी। मगर मुस्तफ़ा अदील के इस रवैये और बातों की वजह से बहुत परेशान और उदास हो जाएगा और खड़े का खड़ा रह जाएगा। तब इफ्तिखार साहब उसे अपने साथ बिठाएंगे और समझाते हुए कहेंगे कि अदील तुम्हारा बड़ा भाई है, इसकी बातों को दिल पे मत लिया करो और इसकी इज्जत किया करो। तो मुस्तफ़ा को गुस्सा आ जाएगा और अपने बाप से सवाल करेगा कि अदील बड़ा भाई है तो इसकी इज्जत करना मुझ पे फर्ज है और बीवी की इज्जत करना और करवाना क्या ये मेरा फर्ज नहीं है। मुस्तफ़ा की इतनी सच्ची और खरी बात सुनकर इफ्तिखार साहब चुप हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास मुस्तफ़ा के इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा, जबकि शगुफ्ता बेगम नागवारी से मुंह मोड़ लेंगी। शगुफ्ता बेगम अब बात पे बात शर्जीना को ताने देती रहेंगी कि इस घर में जो अयाशियां हो रही हैं, खाने पक रहे हैं, ये सब अदील और इसके बीवी के पैसों से हो रहा है। तुम्हारे और मुस्तफ़ा के चंद रुपयों से इस घर का खर्च नहीं चलता। शर्जीना जो पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करती है और मुस्तफ़ा भी जॉब करता है और घर में बराबर का खर्चा भी देते हैं, मगर इनका ना तो कोई जिक्र होता है और ना ही इनकी कोई हैसियत। इसीलिए शर्जीना को शगुफ्ता बेगम की बातें और ताने सुनकर बहुत रोना आएगा और वो किचन में जाकर खूब रोएगी, मगर मुस्तफ़ा के सामने कोई बात नहीं करेगी बल्कि खुद को नॉर्मल जाहिर करेगी। मगर मुस्तफ़ा भी घर वालों का ये बदला हुआ रवैया नोट कर रहा होगा, इसीलिए वो शर्जीना से कहेगा कि जिस तरह अदील भाई ने मुझे ताना दिया था और जताया था कि हम इनके पैसों पे पल रहे हैं और वो हमारा खर्चा उठा रहे हैं, इनकी इस बात ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैं इनकी बात अपने जात पे तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर मैं तुम्हारे लिए इनकी ऐसी कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही मैं चाहूंगा कि मेरी बीवी इस घर में रहे जहाँ कोई इसकी इज्जत ना करे। इसलिए अब मुझे लगता है कि इस घर में हमारा रहना मुश्किल हो गया है। और दूसरी तरफ अदील जो बज़ाहिर तो रुबाब से बहुत मोहब्बत करता है और इसका ओबीडियंट हस्बैंड का पट्टा गले में डालकर इसकी गुलामी करता नजर आता है, मगर दिल ही दिल में वो भी रुबाब के इस बॉसी और डोमिनेटिंग बिहेवियर से तंग आ चुका होता है। इसीलिए तो एक तरफ रुबाब की बचपन की सहेली नताशा के साथ अफेयर चला रहा होता है और दूसरी तरफ कंपनी के अकाउंट्स में हेरा फेरी और खुर्द बुर्द अपना हक समझकर करता है। और जब रुबाब को अदील के नताशा के साथ अफेयर और अकाउंट्स में खुर्द बुर्द का पता चलेगा तो वो गुस्से से पागल हो जाएगी और अदील को किक आउट करने में जरा भी देर नहीं करेगी और फिर दोनों ही मकाफात का शिकार होकर जलील ख्वार हो जाएंगे। अदील और रुबाब दोनों ही शर्जीना और मुस्तफ़ा के लिए घर में इतनी परेशानियां, इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगे कि वो दोनों घर छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।